दोस्तों, बिज़नेस एक ऐसा सपना है जो हर पैसे कमाने का शौक रखने वाला बंदा देखता है। चाहे वो नौकरी करने वाला ही शख्स क्यों ना हो, वो चाहता है कि उसका अपना खुद का काम हो, जहाँ वो अपनी मर्ज़ी से अपने फ़ैसले कर सके। जो भी करे अपने लिए करे और जो भी कमाए अपने लिए कमाए। वो खुद अपनी मर्ज़ी का और अपने बिज़नेस का मालिक हो। लेकिन जैसा सुकून, जैसी बेफ़िक्री नौकरी में होती है, वो बिज़नेस में नहीं होती। नौकरी में तो इंसान को यकीन होता है कि महीने के आखिर में उसकी सैलरी उसके हाथ में आ जाने वाली है। वहीं बिज़नेस में इंसान को एक-एक पैसे के लिए जद्दोजहद करना पड़ता है और ख़ास तौर से हिंदुस्तान में इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, जहाँ ज़्यादातर अपना खुद का बिज़नेस एक बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़देह, बहुत ही ज़्यादा दुखदाई सपना साबित होता है। लेकिन आजकल के दौर में इंसान के पास और ऑप्शन क्या होता है? आजकल तो जब से कोरोना वायरस आया है, लोग नौकरी के लिए बाहर जाने से भी डरने लगे हैं। उल्टा जो लोग बाहर नौकरी कर रहे थे, उनमें ज़्यादातर लोगों को वापस आना पड़ा है और वो लोग भी बिज़नेस में अपनी किस्मत आज़माने पर मजबूर हैं। ऐसे में कंपटीशन और डबल हो गया है, लेकिन फिर भी इंसान हाथ पर हाथ रखकर तो बैठ नहीं सकता, कुछ तो उसे करना ही पड़ेगा और बिज़नेस चाहे छोटा ही लेवल पे क्यों ना हो, उसकी पहली और ऑब्वियस प्रायोरिटी होती है। लेकिन होता यह है कि बिज़नेस में पैसा लगाने के बाद अगर बंदा कामयाब नहीं हुआ, तो जेब के पैसे भी हाथ से निकल जाते हैं। तो ऐसे में उसे बहुत ही एहतियात के साथ अपना बिज़नेस करने की ज़रूरत है। दोस्तों कितना अच्छा हो अगर जैसा सुकून और बेफ़िक्री नौकरी में है, वो बिज़नेस में भी आ जाए। दोस्तों मेरा नाम है जावेद खान और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे इस दौर में आप एक नए बिज़नेस में आने वाली परेशानियों से निपट कर अपने बिज़नेस को कामयाब बना सकते हैं और उसमें वैसा ही सुकून और बेफ़िक्री हासिल कर सकते हैं, जैसे कि नौकरी में होता है। बिज़नेस एक ऐसी जंग है, जिसमें कौन-सा तीर किधर से आने वाला है, अगर आपने इसका अंदाज़ा पहले से कर लिया तो ना सिर्फ आप उस वार से बच जाएँगे, बल्कि उससे निपटने का तरीका भी ढूँढ लेंगे। तो आइए देखते हैं बिज़नेस में सामना होने वाले चैलेंज और उनसे निपटने के तरीकों को। जो सबसे पहली प्रॉब्लम किसी भी नए बिज़नेस में आती है, वो है बजट प्रॉब्लम। नए बिज़नेस शुरू करने के लिए जैसे-तैसे इंसान पैसे इकट्ठे कर लेता है, चाहे वो अपनी जमा पूँजी इस्तेमाल करता है या फिर अपनी प्रॉपर्टी बेचकर पैसे इकट्ठे करता है या फिर लोन लेता है। एक बार पैसा हाथ में आ जाने के बाद वो अपना कॉम्पिटिशन सीधे अपने इलाके के बड़े व्यापारियों से करने लग जाता है और बिज़नेस में ज़्यादा से ज़्यादा वैरायटी शुरू में ही मेंटेन करने की कोशिश करता है। लेकिन उस चक्कर में क्योंकि उसके कोई फ़िक्स्ड कस्टमर तो होते नहीं, उसका माल अटक जाता है और शुरू से ही वो नर्वस हो जाता है और फिर धीरे-धीरे उसको नुकसान होने लगता है और फाइनली नुकसान में ही बिज़नेस बंद करना पड़ता है। ऐसी किसी सिचुएशन से निपटने के लिए एक नए बिज़नेसमैन को ऐसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि अपने टोटल बजट का 20 से परचे 25% ही इन्वेस्ट करे। शुरुआत में हर रेंज में कम माल क्वालिटी वाला रखे और एक बार जब उसका 70% माल बिक जाए, तो फिर नया माल लाए और ऐसे धीरे-धीरे करके वैराइटीज़ और रेंज बढ़ाए। और साथ ही मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जी किसी भी इंसान को अगर बिज़नेस में कामयाब होना है, तो वो माल को जितना ज़्यादा हो सके सस्ता खरीदे। माल जित खरीदने के लिए जितनी हो सके रिसर्च करना चाहिए। जो सबसे ज़्यादा सस्ता माल खरीदेगा, वही सबसे बड़ा कामयाब बिज़नेसमैन बनेगा। दूसरी प्रॉब्लम जिसकी वजह से बिज़नेस को बहुत नुकसान होता है, वो परमानेंट कस्टमर की कमी की वजह से होता है। दुनिया के किसी भी बिज़नेस में फ्लो ऐसे ही कस्टमर की वजह से आता है, जो कि परमानेंट हो। जो बिज़नेस कम से कम अपनी इन्वेस्टमेंट के बराबर परमानेंट कस्टमर बना ले, तो उसको कभी नुकसान होने का सवाल ही नहीं। मान लीजिए कि आप हर महीने 1 लाख का इन्वेस्ट करके माल बनाते हैं, जो कि मार्केट में 2 लाख का बिकना है। तो सोचिए अगर ऐसे में आपके 1 लाख के परमानेंट कस्टमर पहले से ही मौजूद हों, तो आपके लिए कितना बड़ा एडवांटेज होगा। फिर उसके ऊपर आप जो भी बेचेंगे, सब आपके नेट प्रॉफ़िट में जुड़ेगा। परमानेंट कस्टमर बनाने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि अपने कस्टमर से कभी रूड होकर बात ना करें। जितना हो सके मीठा बोलने की कोशिश करें। दूसरे अपने माल की क्वालिटी मेंटेन करें। तीसरा अपने बिज़नेस को हमेशा नए ज़माने के हिसाब से अपडेट करते रहें। जैसे बिलिंग वगैरह के लिए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें। तीसरा बड़े कस्टमर को कुछ डिस्काउंट्स या फ्री गिफ्ट्स देते रहें या फिर अपनी कंपनी के ब्रांड नेम से छपे कैलेंडर, पेन या नोटपैड वगैरह देते रहें। चौथे अपने बिज़नेस को सॉफ्टवेयर से जोड़ें और कस्टमर का मोबाइल नंबर, एड्रेस वगैरह अपने पास अपडेट रखें और समय-समय पर नई ऑफ़र की जानकारी उन्हें मैसेज के द्वारा भेजते रहें। तीसरी बड़ी प्रॉब्लम होती है किसी भी बिज़नेस में, वो है भरोसेमंद वर्कर की कमी।
इसी वजह से कई बिजनेसमैन तो अपने कर्मचारियों से भी ज़्यादा काम करते रह जाते हैं। उन्हें काम के अलावा आराम करने और परिवार के साथ समय बिताने में भी डर लगता है और कई-कई बार सिर्फ वर्कर धोखा दे जाते हैं, जिसकी वजह से बिज़नेस ठप हो जाते हैं। किसी भी बिज़नेस को चलाने के लिए एक सुपरवाइज़र या मैनेजर की ज़रूरत होती है। जितना अच्छा आप मैनेजर रखेंगे, उतना अच्छा वो आपके बिज़नेस को सँभालेगा। आपका रोज़मर्रा का रूटीन भी गड़बड़ नहीं होगा और एक अच्छा मैनेजर लेबर्स को भी अच्छे तरीके से हैंडल कर लेता है। तो जब भी आप नया बिज़नेस शुरू कर रहे हैं, तो ऐसे आदमी को बिज़नेस का मैनेजर या सुपरवाइज़र बनाएँ, जिसे एक तो बिज़नेस की अच्छी समझ हो, दूसरे वो जुआ, शराब, औरतखोरी जैसी बुराइयाँ ना करता हो, तीसरे वो ईमानदार हो और चौथे इलाके के लेबर्स और लोगों को अच्छे तरह से जानता समझता हो। साथ ही अगर उसे थोड़ा टेक्निकल नॉलेज भी हो, तो समझ लीजिए सोने पे सुहागा। और यकीन जानिए ऐसे आदमी को अगर आप थोड़ी ज़्यादा पेमेंट भी देते हैं, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चौथी जो सबसे ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम है, वो टाइम पर पेमेंट नहीं मिलने से आती है और ये एक ऐसी वजह है, जिससे कई बिज़नेस बंद होने की कगार पर पहुँच जाते हैं। कई ग्राहक समय से पेमेंट नहीं करते हैं, वही कई बहाने बना देते हैं, पेमेंट समय पर नहीं करने के लिए। कुछ ग्राहकों के पेमेंट करने के तो तरीके ही अलग होते हैं। आप कितना भी बोलते रहें, वो अपने समय से और अपने अनुसार ही पेमेंट करेंगे और उन्हें बार-बार पेमेंट के लिए याद दिलाना आपकी ज़िम्मेदारी बन जाएगी। कुछ ग्राहक कठिन परिस्थितियों की वजह से पेमेंट करने में असमर्थ होते हैं। कैश फ्लो कम होना और लेट पेमेंट आना, इन दोनों कारणों की वजह से आपके बिज़नेस की बढ़त में रुकावट आ सकती है। इसका जो सबसे अच्छा तरीका मुझे लगता है कि वो उधार दिया ही ना जाए। लेकिन हमारा बिज़नेस सिस्टम ऐसा बन गया है कि हमें बिना उधार के बिज़नेस चलाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में आप सिर्फ़ ऐसे ही लोगों को उधार दें, जिन पर आपको पूरा भरोसा हो कि वो टाइम पर पेमेंट कर देंगे। अगर आप उधार देते भी हैं, तो एक लिमिट तक दें, कभी भी ग्राहकों को बहुत ज़्यादा उधार ना दें। अगर आप अपने किसी ग्राहक को उधार दिया है और पेमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं, तो उन्हें पेमेंट रिमाइंडर भेजते रहें। पाँचवीं बड़ी प्रॉब्लम जो अक्सर पेश आती है, वो कि घर में अचानक कोई बड़ा खर्च निकल आता है। अचानक से बहनों की या बच्चों की शादी निकल आती है या फिर घर का कोई शख्स किसी बीमारी की वजह से हॉस्पिटलाइज़्ड हो जाता है या फिर त्योहारों पर कभी घर में पेंटिंग करवाना पड़ जाता है। बच्चे आउटिंग की या फिर बर्थडे सेलिब्रेशन की जिद करने लग जाते हैं और ऐसे में बिज़नेस का पैसा घर में खर्च होने लग जाता है और इंसान को पता भी नहीं चलता कि उसके बिज़नेस में उसे कहाँ नुकसान हो रहा है। ऐसी सिचुएशन से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने हिसाब-किताब के लिए सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें और जो भी आप खर्च कर रहे हैं, चाहे वह ₹10 की चाय पीने जितना ही छोटा खर्च क्यों ना हो, उसका हिसाब रखें। अपने बिज़नेस से कमाया हुआ पैसा चाहे वो बिज़नेस में खर्च हो, पर्सनली अपने ऊपर खर्च हो या अपने दोस्तों पर खर्च हो या फिर फैमिली पर खर्च हो, हर खर्च का हिसाब अपने सॉफ्टवेयर में मेंटेन करके रखें। दोस्तों, इन सब के साथ-साथ अपने बिज़नेस को ऑनलाइन ज़रूर जोड़कर रखें। अपने प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट, अमेज़न, इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया जैसी ई-कॉमर्स साइट पर भी ज़रूर डालें। अपने प्रोडक्ट का एडवर्टाइज़मेंट वक़्त-वक़्त पर फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी करते रहें। अपना टैक्स टाइम पर भरें। टैक्स भरने में कभी देर न लगाएँ और अगर आपने लोन ले रखा है, तो कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी लोन चुकता कर दें, क्योंकि एक बिज़नेसमैन को सबसे ज़्यादा नुकसान ब्याज भरने से ही होता है। दोस्तों, अगर आपने कोई नया बिज़नेस शुरू किया है या करने वाले हैं, तो इस वीडियो में दी गई जानकारी का सख्ती से पालन करें। अगर आप ऐसा करते हैं, तो आपको एक बड़ा और कामयाब बिज़नेसमैन बनने से कोई नहीं रोक सकता। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो के बारे में अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर ज़ाहिर करें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपका दोस्त जावेद खान आपसे विदा लेता हूँ। हम फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।